घर्षण बल, फ्रिक्शन फोर्स। घर्षण को आप ऐसे समझिए जैसे ब्रश से दांत को रगड़ना, यानी रगड़ने की क्रिया को घर्षण कहा जाता है। ठीक है, आप नहाते हैं तो साबुन जो है शरीर में रगड़ते हैं, तो ये भी क्या है, घर्षण का उदाहरण है। अब साइकिल का टायर जमीन पर रगड़ाना, यह भी घर्षण का उदाहरण है। घर्षण बल, फ्रिक्शन फोर्स, जब दो सतह एक दूसरे के ऊपर गति करते हैं या गति करने की चेष्टा करते हैं तो दोनों सतहों के बीच एक विरोधी बल क्रियाशील हो जाता है, जो दोनों सतहों के बीच आपेक्षिक गति का विरोध करता है। इस विरोधी बल को घर्षण बल कहते हैं और यही क्रिया घर्षण कहलाती है। देखिए कि ये भूमि का सतह है और ये वस्तु का सतह है। जब ये दोनों एक दूसरे के ऊपर गति करते हैं या गति करने की चेष्टा करते हैं तो इन दोनों सतहों के बीच एक विरोधी बल क्रियाशील हो जाता है और यही विरोधी बल को घर्षण बल कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, घर्षण बल की दिशा हमेशा गति की दिशा के विपरीत होती है। घर्षण के प्रकार, स्थैतिक घर्षण और गतिज घर्षण। चलिए समझते हैं। स्थैतिक घर्षण, स्टैटिक फ्रिक्शन। स्थिर अवस्था में दो सतहों के बीच लगते हुए घर्षण को स्थैतिक घर्षण कहते हैं। जैसे टेबल पर रखी गई पुस्तक का टेबल की सतह के साथ घर्षण। देखिए, टेबल भी स्थिर है और कांच के बोतल भी स्थिर है। ये दोनों के बीच लगते हुए घर्षण को हम स्थैतिक घर्षण कहेंगे। गतिज घर्षण, काइनेटिक फ्रिक्शन। गति की अवस्था में दो सतहों के बीच लगते हुए घर्षण को गतिज घर्षण कहते हैं। सड़क पर चलती हुई गाड़ी गतिज घर्षण का उदाहरण है। ठीक है, मुझे आशा है कि जो कुछ भी मैंने बताया है आसानी से आपको आ गया होगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।